जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासे बिघन अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र, भाग 29। आलोचना और टीका टिप्पणी। ओहो, यह पश्चिम से आज सूर्य कैसे निकल आया भला, मीरा ने खड़ी होकर हंसते हुए कहा। क्या करें, जब कुंवरानी सा को हमारी सुध लेने का अवकाश ही नहीं है, तो सोचा कि क्यों न हम ही हाजिर हो जाएं। ननद उदय कुंवर बाईसा ने कहा। बिराजे, मीरा ने विनम्रतापूर्वक कहा। उनके साथ ही स्वयं भी बैठते हुए दासी से कहा, बहुत दिनों बाद हमें बाईसा के दर्शन हुए हैं भाई, तो हमारा और सभी लोगों का मुंह मीठा कराओ। जोशी जी से कहना कि ड्योढ़ी पर भी मिठाई पहुंचाएं। ननद की ओर देखकर मीरा ने पूछा, आपके लिए क्या मंगाऊं बाईसा, जो पसंद हो आज्ञा दीजिए। सच कहूँ भाभी मारा, हमें तो आप ही पसंद हैं, किंतु क्या करें, आप तो जैसे दूज का चंद्रमा हो गई हैं। वह भी बेचारा प्रत्येक महीने दर्शन दे ही देता है, किंतु आप तो उससे भी अधिक दुर्लभ हैं। लगता है जैसे बावजी हुकुम का विवाह हुआ ही न हो। बाईसा, प्रयत्न तो करती हूँ कि समय पर सबके चरण स्पर्श कराऊं। जाती भी हूँ, पर अधिक समय वहाँ ठहर नहीं पाती। इधर ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता है। दिन को थोड़ा समय मिलता है तो आपके बावजी हुकुम और बड़े लाल जी सा पधार जाते हैं। वे पिछले प्रहर में अखाड़े में अथवा शस्त्राभ्यास के लिए पधारते हैं, तब मैं शास्त्र पुराण सुनती हूँ जोशी जी से। यदि आपको समय हो तो कृपा कर आप ही दर्शन दे दिया करें, मीरा ने स्नेह युक्त मीठे स्वर में कहा। दासी मीठा पेय, तले हुए मेवे और मिठाई रख गई। मीरा ने अपने हाथ से मिठाई का कौर ननद के मुख में देते हुए कहा, आरोगो बाईसा। उदय कुंवर बाईसा ने भी अपने हाथ से भाभी के मुख में मिठाई का कौर दिया। मेरी तो यही समझ में नहीं आता भाभी मारा कि पीतल की मूरत से आपका मन कैसे लग जाता है और बोलते चालते मनुष्यों से आप दूर दूर रहती हैं। विधाता के पास संसार को चलाने के लिए बहुत प्रकार के सांचे हैं बाईसा, जिनसे वह तरह तरह के जीव, मनुष्यों और उनके स्वभाव गढ़ता है। इनमें कोई एक साचा ऐसा भी होगा जिससे मेरे जैसा मनुष्य बनकर निकलता हो। मीरा ने हंसकर बात टाल दी। आप तो हंस रही हैं भाभी मारा। बाई हुकुम नाराज हो रही थी कि घर आंगन राग भावेनी और पांचा में बैठ गावेनी। यहाँ हम कहती हैं तो मना कर देती हैं कि नाचना गाना नहीं आता, और अपने महल में दिन उगते ही धमाधम आरंभ हो जाती हैं। दासियाँ कहती हैं कि आप बावजी हुकुम के समीप नहीं विराजती, उनके साथ भोजन नहीं करती और अलग पौड़ती हैं। सो क्यों भाभी मारा, क्यों? क्या मेरे भाई कुरूप हैं? कोई ऐब है उनमें? वे आपको नहीं सुहाए? क्यों आप इतना अलग थलग रहती हैं? उनका जी कितना दुखता होगा। आप क्यों नहीं सोचती, क्यों नहीं देखती कि उनका मुख कैसा श्रीहीन हो गया है? कितने गंभीर रहने लगे हैं वे। पहले रनिवास में पधारते ही फरमाते, बड़ी भूख लगी है बाई हुकुम, कुछ खाने को दीजिए ना। वे विक्रम को गोद में लेकर ऊंचा उछालते, मुझे चिढ़ाते खिजाते। मैं थककर रोने लगती तो गुदगुदी करते हुए मनाते और कहते, रोवे मते ए मारी नानी बेन, काल सासरिया पूगा देस्यू। हंसाकर ही दम लेते। और अब तो कभी कभार ही वहाँ महलों में पधारते हैं। बाई हुकुम कुछ खाने को दे भी तो फरमाते हैं कि भूख नहीं है बाई हुकुम। मैं उनसे पूछती, विवाह होते ही भूख भाग गई क्या बावजी हुकुम? तो हंसकर रह जाते। दादी साहब फरमाती हैं कि नई ब्याई हुई बहू है, हंसी खुशी राग रंग करे। पर वहाँ तो बिल्कुल सुनसान रहता है। बीननी कभी दोपहर में धूप देने आती है, कभी आती है और कभी तो आती ही नहीं।
उदय कुंवर बाईसा कहते ही चली जा रही थी। ऐसा क्यों करती हैं आप भाभी मारा, कहिए तो। पगे लगाव में कितना जोर आ जाता है कि आप नहीं पधारती, उसके बदले में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ही तो मिलता है, कोई गाली तो नहीं देता। आप इतनी पढ़ी लिखी समझदार होकर भी क्यों गुरुजनों को नाराज होने का अवसर देती हैं। आपकी बात सर्व साची है बाईसा, मीरा ने गंभीर होकर कहा। किंतु मैं क्या करूं, कभी कभी तो मुझे चेत ही नहीं रहता, इसी से वहां हाजिर होने में विलंब हो जाता है। मुझे जैसे सुहाते हैं वैसे राग रंग तो मनाती ही हूँ। मैंने आपके दादोसा को पहले ही अर्ज कर दी है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आपसे भी अर्ज कर रही हूँ कि अन्नदाता हुक्म से निवेदन करके उनका और विवाह करवा दीजिए। मेरा पति न्यारा है, प्रयत्न करके भी मैं दुनिया के व्यवहार को पूरी तरह नहीं निभा सकती। वैसा करने की मुझे आवश्यकता भी नहीं लगती। अपनी समझ से मैं किसी को अप्रसन्न नहीं करना चाहती, पर जब बात अपने वश से बाहर हो जाए तब क्या हो। बुजीसा हुक्म, सास जी सच फरमाती हैं, किंतु मुझे गाली गीत आते ही नहीं, और भजन तो भगवान को सुनाने के लिए हैं। मनुष्य के लिए तो मैं नहीं गाती। मेरा नाचना गाना, खाना पीना, सोना जागना, हंसना बोलना, अधिक क्या अर्ज करूं। तन और मन की प्रत्येक चेष्टा ठाकुर जी के लिए है। मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, मेरा चूड़ा अमर है, वह किसी के आशीर्वाद का मोहताज नहीं है। इस पर भी मैं अपनी ओर से प्रयत्न यही रखती हूँ कि मेरे कारण किसी को कष्ट न हो। मेरी देह की शक्ति की सीमा है बाईसा, इसलिए सबकी सेवा में मेरा यही निवेदन है कि भगवान की सेवा पूजा और भोगराग से समय बचा तो उसे आपकी सेवा में लगा दूंगी। यदि न बचे तो आप सभी कृपापूर्वक मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सब सुनकर उदय कुंवर बाईसा आश्चर्य से कुछ देर उनका मुख देखती रही, फिर झुंझलाकर बोली, दूसरा विवाह करा दो, यह कहना बहुत सरल है भाभी मारा, पर जब सौत की सैल भाला छाती में चुभ जाएगी ना, तब मालूम होगा कि सौत क्या होती है। जब आप कहती हैं कि आपके पति ठाकुर जी हैं, तो फिर बाबजी हुकुम आपके क्या लगते हैं? क्यों भावर ली उनके साथ? क्यों आई उनके साथ आप यहाँ? ब्याह करके ठाकुर जी के साथ ही क्यों न चली गई आप? यहाँ चित्तौड़ क्यों चली आई? क्या उस पीतल की मूरत से भी मेरे भाई गए बीते हैं? क्या कमी है उनमें? कितने बड़े बड़े राजवंशों से सगाई का प्रस्ताव आया था, किंतु दाजीराज पिताजी को भी न जाने क्या सूझी कि भुवासा की बातों में आकर घोड़ों की रातीब खाने वाले के यहाँ जाकर बेटे को डुबोया। आहा, कैसे बताऊं मैं इन्हें, जो अपने भाई के रूप की प्रशंसा में बावली हो रही हैं, कि श्याम सुंदर के रूप सागर की एक बूंद से यह सारा संसार त्रिलोक सुंदरता पाता है। उस सागर को देखे बिना उसकी कल्पना कैसे हो सकती है, और यदि कोई देख ले तो कहेगा कैसे? वे अक्षर, वे शब्द कहाँ से पाए कोई, जिससे उस रूप का वर्णन हो? असीम को सीमा में बंधे अक्षरों में कैसे बांधा जाए? मीरा को अचेतन होती देखकर उदय कुंवर बाईसा घबरा गई। उन्होंने समीप सरककर भाभी का सिर गोद में ले लिया। क्या हुआ भाभी मारा, क्या हो गया आपको? मंगला बाहर से दौड़ी आई। चिंता न करावे हुकुम, जब ठाकुर जी इनकी आंखों के सामने पधारते हैं तब बाईसा ऐसे ही अचेत हो जाती हैं, कहकर व्यजन डुलाती हुई कीर्तन करने लगी। मोहन मुकुंद मुरारे कृष्ण वासुदेव हरे। उदय कुंवर बाईसा कुछ क्षण देखती रही, फिर अपनी दासियों के साथ चली गई। मीरा जब सचेत हुई तो अपने गिरधारी के समीप जा गाने लगी। जय श्री राधे।